सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग 2025 ई काउंसलिंग का करेक्शन विंडो का आज लास्ट डेट है। आज रात को 11:55 पे बंद हो जाएगी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट होने वाला है कि हमें चॉइस फिल करनी है। यानी जितनी स्कूलें हमारी लिस्ट में शो हो रही है उनको एक प्रायोरिटी देनी है, उनको एक सीक्वेंस देना है कि फर्स्ट पे कौन, सेकंड पे कौन, थर्ड पे कौन। और हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि स्कूल लिस्ट कैसे बनाएं। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा और बस एक वीडियो ही काफी है इस तरह की लिस्ट को डेवलप करने के लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, चाहे आप क्लास 6 से हो, क्लास 9 के हो, किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे एक अच्छी सी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। उसके लिए मैंने पहले भी कुछ वीडियोस क्रिएट किए हैं, उससे बहुत सारे पेरेंट्स को हेल्प हुई है और हमें बहुत पॉजिटिव कमेंट्स भी मिले, तो ये वीडियो डेवलप कर रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले एक मेरी रिक्वेस्ट आप सारे बच्चों से, सारे पेरेंट्स से, कि जो भी इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगता। और उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम आपके लिए और अच्छे ढंग से मेहनत करने और अच्छे ढंग से वीडियोस लेके आते हैं, क्योंकि एक वीडियो डेवलप करने के लिए हमारी घंटों की मेहनत होती है, हमारी टीम की मेहनत होती है, डिजाइनर की मेहनत होती है, कंटेंट राइटर की मेहनत होती है, बहुत सारा काम रहता है। और हम आपके लिए लेके आते हैं, बस आपका एक प्यारा सा जो सब्सक्रिप्शन है या फिर प्यारा सा कमेंट है, वो हमें बहुत मोटिवेट करता है और हम बहुत अच्छा काम करने के लिए इंस्पायर होते हैं। इसलिए मैं पिछले, जब से ये काउंसलिंग का ये करेक्शन विंडो खुला है, उसके बाद से तो हम लोग बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। डेली बेस पे हजारों प्लस मैसेज के रिप्लाई करते हैं, कुछ कॉल्स के रिप्लाई करते हैं। और हमारी टीम सुबह से लेकर रात को 1, 2, 3 बजे तक, कल वाले वीडियो जो हमने डेवलप किए वो रात को 2 से लेकर 4 के बीच में रिकॉर्ड किए गए। यानी हमारी टीम लगातार काम कर रही है और अपने इतने इंस्पायर, हम 2-3 घंटे सो के भी काम चला लेंगे, बट हम चाहते हैं कि आपका थोड़ा सपोर्ट, थोड़ा प्यार हमें मिले। चलिए इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं कि स्कूल की लिस्ट कैसे बनाई जाए और किन किन बातों का ध्यान में रखा जाना चाहिए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा हर चीज। देखो, स्कूल की आपको यदि लिस्ट बनानी है तो उस लिस्ट के लिए बहुत सारी चीजें जो हैं आपको जाननी जरूरी है। नंबर वन सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके पास, जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आपके पास होनी चाहिए लिस्ट बनाते हुए, नंबर वन चीज आती है कि आपकी ऑल इंडिया रैंक। इसकी लिस्ट आपके पास 100% है, क्योंकि ये सैनिक स्कूल की जो सोसाइटी है वहां के प्लेटफॉर्म पे क्लास 6 का और क्लास 9 का पूरा का पूरा पीडीएफ पड़ा हुआ है। क्लास 6 की बात करें तो क्लास 6 में यहाँ पे 2000 प्लस का पीडीएफ है, और क्लास 9 की बात करें तो यहाँ 700 प्लस का पेजेस का पीडीएफ है। हमने आपका ये काम बहुत आसान कर दिया है। हमने क्या किया है कि इस डेटा को समराइज किया, क्लास 6 के, क्लास 9 के, और डेटा को समराइज कर, क्योंकि वहां तो ऑल ओवर इंडिया की रैंक है, आपको यहां से नहीं पता लगेगा कि स्टेट की रैंक क्या है, आपकी आपकी कैटेगरी में रैंक कितना है। और हमने जेंडर वाइज डेटा, ये साथ में हमने जेंडर वाइज अलग कर दिया। हमने क्या किया कि यहां से 3 अलग अलग चीजें डाली। हमने डाला कैटेगरी रैंक, हमने डाला जेंडर वाइज जो रैंक है बच्चों की, और हमने डाला स्टेट रैंक। यानी हम तीनों बातों का ध्यान रख करके हर एक स्टेट की अलग अलग लिस्ट तैयार कर दी। एग्जाम्पल फॉर राजस्थान के आपको अलग पीडीएफ मिल जाएगा, बिहार का अलग मिल जाएगा आपको, उत्तराखंड का अलग मिल जाएगा, महाराष्ट्र का अलग मिल जाएगा, सारे के सारे यूनियन टेरिटरीज का भी अलग से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्लास 6 का मिल जाएगा, क्लास 9 का मिल जाएगा। क्योंकि ये जब आपके पास होगा तो आपको क्या क्या चीजें पता होगी। आपको ऑल इंडिया रैंक पता होगी, आपको अपने स्टेट में आपका कौन सा रैंक है पता होगा, आपकी कैटेगरी में आपका कौन सा रैंक है पता होगा, और उसमें मेल और फीमेल सेग्रीगेट किए हुए हैं, तो आपको मेल वालों का फीमेल से कोई कंपटीशन नहीं है और फीमेल का मेल से कंपटीशन नहीं, क्योंकि उनकी सबकी सीट्स अलग अलग है। तो हमने उन सारे डेटा को अलग अलग कर दिया। तो सबसे पहले तो ये डेटा यदि आपने पर्सनल तैयार कर लिया कोई टेंशन नहीं है, यदि तैयार नहीं किया है तो ये सारी के सारी जो पीडीएफ है ना, ये आप हमसे ले सकते हैं। कैसे लेंगे? उसके लिए हमारा ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको प्ले स्टोर से। किस नाम से? द गुरुकुल इंस्टीट्यूट के नाम से, जो नाम शो हो रहा है उसी के नाम से। लोगों का जरूर ध्यान रखें, मैंने हर वीडियो में बताया है कि सही राइट ऐप इंस्टॉल करें। ऐप इंस्टॉल कर लिया, वहां पे हमने 2 कोर्स क्रिएट कर दिए। एक कोर्स क्लास 6 के लिए है और दूसरा कोर्स किसके लिए? क्लास 9 के लिए। और दोनों का ही प्राइस आप 32 रुपीज, यानी 6 का लेना है आपको 32 रुपीज पे करना पड़ेगा, 9 का लेना है पे करना पड़ेगा। और जैसे ये कोर्स आप वहां पे ले लेते हैं तो ये सारी के सारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं स्टेट वाइज। सारी पीडीएफ आपके मोबाइल फोन में, आपके लैपटॉप में आ जाएगी। चाहे तो आप इन सब का प्रिंट आउट्स भी ले सकते हैं। तो ये डेटा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको आपको ऑल इंडिया रैंक, स्टेट रैंक, कैटेगरी रैंक और जेंडर वाइज रैंक नहीं पता होगी तो फिर डेटा को रीड कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो यदि आपने पहले कर लिया कोई टेंशन नहीं है, नहीं किया बिल्कुल इसको ले लो, ये बहुत फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। अगला स्टेप क्या रहने वाला है, अब आपके पास होना चाहिए सीट मैट्रिक्स, कि सीट मैट्रिक्स किस स्टेट में कितनी सीट है ये तो पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वरना लिस्ट बनाए किस बेस पे। मैंने कोई ऐसा स्टेट की स्कूल चूज कर ली जहां पे सीट है 9th क्लास में 0, अब कितना ही लिस्ट बनाओ ना ऐसी, फिर तो आपका चांस ही नहीं है, क्योंकि सीट ही 0 है तो उस स्कूल को अपनी लिस्ट में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे या किसी भी नंबर पे दे रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं स्कूल का, बजाय इसको स्कूल को वहां से एलिमिनेट करना है। तो सीट मैट्रिक्स कहाँ मिलेगा, सीट मैट्रिक्स कहाँ मिलेगा, जो ये अपनी साइट है, ये जो साइट है, अब हम आपको सीट मैट्रिक्स दिखा देता हूं कि सीट मैट्रिक्स हमें कहां से मिलने वाला है। देखो, सीट मैट्रिक्स के लिए इस वेबसाइट पे जाना है और आपको जाना है स्कूल इंफॉर्मेशन में, और ये रहा सीट मैट्रिक्स, और सीट मैट्रिक्स पे क्लिक करोगे तो ये बोलेगा क्लास 6 की चाहिए, क्लास 9 की, मैंने बोला 6 की चाहिए, कौन सा चाहिए, जो पुराने वाले सैनिक स्कूल है उनका चाहिए या न्यू सैनिक स्कूल का, मैंने बोला पुराने वाले का, एक बार बता दो। मैंने सर्च मारा, सर्च मारती मेरे पास ये सीट मैट्रिक्स खुल गया, सैनिक स्कूल कालीगिरी, रेजिडेंशियल आंध्र प्रदेश, बॉयज एंड गर्ल्स सीटें, ये होम स्टेट की सीटें, स्क्रॉल करो इधर, ये अदर स्टेट की सीटें। ये सीट मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि पूरे इंडिया से क्लास 6 में बच्चों ने जो पेपर दिया वो 1.5 लाख प्लस थे, 1 लाख प्लस बच्चे पास हो गए। अब 1 लाख बच्चों में मेरे बच्चे के तो नंबर बहुत कम है, नंबर ही नहीं आएगा। भाई आप लोग जब इस डेटा को सही ढंग से स्टडी करोगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि नहीं, आपके बच्चे के भी कुछ चांसेस बन सकते हैं। आपको नहीं फर्क पड़ता कि आपके ऑल इंडिया रैंक क्या है, आपको नहीं फर्क पड़ता कि आपसे इंडिया में कितने लोग ऊपर हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पहले होम स्टेट के लिए फर्क इस बात का पड़ता है कि आप अपनी कैटेगरी में कहां स्क्रॉल कर रहे हैं। आप अपनी कैटेगरी में 200 नंबर पे स्क्रॉल कर रहे हैं तो फिर आप कुछ भी मत करो, कोई मतलब ही नहीं है, नंबर ही कहीं नहीं आएगा, ना होम स्टेट ना अदर स्टेट, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर वाले 200 बच्चों की सीटें ही नहीं है, हमारे होम स्टेट में नहीं है। जब होम स्टेट में सीटें नहीं तो अदर स्टेट में बच्चे नहीं जाने देंगे हमें आगे। आपको मैं समझाऊंगा कि अदर स्टेट की कहानी भी क्या है, प्रॉपर समझाऊंगा हर चीज को। तो सीट मैट्रिक्स को ले, और सीट मैट्रिक्स लेकर के सारे, जैसे मान लीजिए मैं ओबीसी कैटेगरी का बच्चा हूं तो मैं अदर स्टेट में ओबीसी की सारी सीट लिख लूंगा, जेंडर वाइज लिख लूंगा। यदि बॉयज हूं तो बॉयज की सीट लिखूंगा और एक पेज पे इन स्कूल्स के नाम लिख लूंगा, मैं स्कूल के नाम लिखूंगा, उसके आगे सीट का लिख दूंगा, स्कूल में इतनी सीटें, बॉयज के अलग गर्ल्स के। अच्छा, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इस डेटा को भी आपको तक पहुंचाएं प्रॉपर ढंग से, और जो आप 32 रुपीज का हमारा कोर्स लेंगे उस कोर्स में अपलोड कर देंगे। यदि हम उस डेटा को तैयार और कर पाए तो, और अच्छे ढंग से सेग्रीगेट करवाए तो, और हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, यदि टाइम मिला तो डेफिनेटली हम अपलोड भी कर देंगे। आपने क्या किया, एक पेज पे सीट मैट्रिक्स लिख लिया, पूरा लिख लिया सीट मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब सीट मैट्रिक्स के बाद आप लोग एक चीज यहां पे और देखें, वो देखें कि यहां पे लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था। तो कट ऑफ के लिए यहां पे देखो दो अलग अलग पीडीएफ्स हैं यहां पे। तो एक तो है सैनिक स्कूल प्रीवियस ईयर कट ऑफ और न्यू सैनिक स्कूल प्रीवियस कट ऑफ। यदि पुराने वाली सैनिक स्कूल क्लास 6 क्लास 9 कंबाइंड पीडीएफ है वो, और न्यू सैनिक स्कूल का कंबाइंड पीडीएफ है। मैंने इन दोनों को पहले से डाउनलोड कर रखा है। यदि डाउनलोड नहीं हो, कई बार क्या, जैसे डाउनलोड का क्लिक करते हो तो ये डाउनलोड के लिए बोलेगा हाँ सर डाउनलोड करना है, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी आपके मोबाइल फोन में, आपके लैपटॉप में यहाँ पे आ जाएगी। कोई एरर आता है तो हमें भेजिए, हम आपको ये लिस्ट भी अवेलेबल करा देंगे वहां पे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपने, ये आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, 3 तरह के डॉक्यूमेंट। एक तो स्टेट वाइज पीडीएफ जो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी, वहां से आप ले लो। दूसरा आपके पास सीट मैट्रिक्स, और तीसरा आपके पास क्या होना चाहिए, ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ होना चाहिए। कट ऑफ आपको आइडिया देगा कि हाँ हमारे कितने चांसेस बन रहे हैं। क्लियर है। अब हमें सर स्कूलें कैसे चूज करनी, देखो सबसे पहला तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस या जो मैंने जितना भी अभी तक सीखा है उससे बोलूंगा कि फर्स्ट नंबर पे अपना होम स्टेट ही रखिए। क्योंकि यदि आप फर्स्ट नंबर पे होम स्टेट नहीं रखते हैं, आपके चाहे मार्क्स कितने ही अच्छे हैं, हाँ आप इंडिया के टॉप 10 स्टूडेंट्स में आ रहे हैं, टॉप 20 में आ रहे हैं, टॉप 50 में आ रहे हैं, तो अलग बात है। लेकिन मैं उन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिनका रैंक थोड़ा डाउन है या टॉप 100,000 में नहीं है, बाकियों में है। तो भाई आप पहली प्रायोरिटी फर्स्ट स्कूल अपना होम स्टेट ही चूज करें। और खुदा न खास्ता बाय गॉड ऑफ ग्रेस आपके स्टेट में 2 स्कूलें हैं, जैसे राजस्थान के जो बच्चे हैं 2 स्कूल हैं उनके होम स्टेट में, आपका झुंझुनू भी है और आपका चित्तौड़गढ़ भी है। तो यदि 2 स्कूलें हैं 3 स्कूलें हैं, उन सब में आपको होम स्टेट कोटा मिलने वाला है। तो पहले नंबर पे तो उन्हें स्कूल को रखना ही रखना है,
क्योंकि यदि आप अदर स्टेट के लिए जाते हैं तो एक रिस्क फैक्टर आपके साथ रहेगा, क्योंकि अदर स्टेट में नहीं आप देखो कितना भी आप सीट मैट्रिक्स पढ़ लेना, अदर स्टेट की कहानी को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। रीजन क्या है कि अदर स्टेट की कहानी कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, मैं आपको फिर मैं इसको समझाऊंगा आपको मैं। देखो, जैसे होम स्टेट तो आपको रखना ही रखना है बच्चों, और होम स्टेट के लिए क्या करना है, होम स्टेट के लिए आपको सिर्फ जो हमारी पीडीएफ हम आपको अवेलेबल कराएंगे ऐप में, उस पीडीएफ में जाके अपनी कैटेगरी वाइज जो रैंक है उसमें जाके देखना है कि यदि मैं ओबीसी का स्टूडेंट हूं, किसी पर्टिकुलर स्टेट का स्टूडेंट हूं, तो मेरी कैटेगरी में मेरे से ऊपर कितने बच्चे हैं। मेरा रैंक 10वां है और मेरी स्कूल के अंदर जो मेरा होम स्टेट है वहां पे 15 सीटें हैं। कोई टेंशन नहीं है, एक सीट मेरी कंफर्म है यदि मैं मेडिकली फिट होता हूं, यदि मेरे डॉक्यूमेंट सही हैं और मैं फीस पेमेंट कर देता हूं, तो ये कंफर्म है। अब मैंने देखा कि सीटें 15 है लेकिन मेरी जो रैंक है मेरी कैटेगरी में, वो रैंक है मान लीजिए 20वीं। तो चांसेज हैं यहां पे भी, लेकिन थोड़े से कम हो गए। जहां पहले 100% था, अब वो 90% 80% तक आ गया। यदि आपकी यहां पे रैंक 30वीं है, वो चांसेस आपका लगभग 50% के पास आ गया। यदि आपकी यहां पे रैंक 40 के आसपास की है, तो यहां पे आपके चांसेस 10-20% बचे हैं। यानी होम स्टेट में आपकी कैटेगरी में 15 सीटें और आप होम स्टेट में 40वें नंबर पे स्क्रॉल कर रहे हैं, 10-20% चांस है कि आपको सीट मिलेगी। और फिर बेवजह उम्मीद लगा के बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। यदि आपकी रैंक यहां पे लगभग 80 प्लस की रैंक है, 100 प्लस के आसपास है, 80 है, 50 प्लस है, 60 प्लस है, तो भाई मैं तो आपको ये गाइड करूंगा यहाँ पे कि डोंट वेस्ट योर टाइम, आप दोबारा से तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि बहुत 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 0.001% चांसेस है। मैं जीरो नहीं बोल सकता, रीजन क्या है ना, कि हो सकता है कि 80 ऊपर वाले लोगों ने स्कूल ही ना ज्वाइन करी हो, कोई ऐसा चमत्कार ही हो जाए और मैं ऐसा स्टेटमेंट कर दूं तो वो ठीक नहीं रहेगा। बट चांसेस बहुत लेस है, क्योंकि 15 सीटें हैं, आपसे ऊपर 80 लोग हैं, इसमें से चाहे कितने ही लोग नवोदय के लिए चले गए हों, आरएमएस चले गए हों, डॉक्यूमेंट में फेल हो जाएंगे, मेडिकल में फेल हो जाएंगे, फीस नहीं पे कर पाएंगे, बट उतना ज्यादा बड़ा नंबर नहीं होगा वो कि वो 80 तक चला जाए। क्योंकि हर बच्चा बिल्कुल तैयारी करके बैठा है। जिस बच्चे ने आपसे ऊपर नंबर स्कोर किया है ना, उसने डॉक्यूमेंट ठीक ही रखा होगा, उसने मेडिकली भी पूरी तैयारी, मेडिकली चलो वो तो ऑटो मोड पे ही है, कैसा बच्चे का बॉडी स्ट्रक्चर उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन बाकी चीजों में वो अपने आप को तैयार कर रहा है। तो ये चीजें मान के चलिए, यहाँ पे पॉसिबिलिटी फिर कम है। फिर आपको मेरी राय मानिए, ठीक है काउंसलिंग कर दीजिए, लेकिन तैयारी शुरू कर दीजिए। यदि आपके पास अटेम्प्ट ड्यू है तो, अटेम्प्ट नहीं है तो 9th के लिए जाइए, क्लास 6 के थे, और 9th वाले के पास अटेम्प्ट खत्म हो गए तो फिर आप सर्च करिए, गूगल करिए बेस्ट कोचिंग फॉर एनडीए, ऑनलाइन ऑफलाइन उसको ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सानेक स्कूल ही ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि यहां जाएंगे तो सब कुछ लाइफ चेंज हो जाएगा। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपके नंबर नहीं आए, निराश होने वाली कोई बात ही नहीं है। आपने कंपटीशन दिया, मच बेटर, कोई इशू नहीं है। आपने मेहनत नहीं करी ईमानदारी से, वो निराशा वाली बात है। फेल हो गई, निराशा वाली कोई बात नहीं है। आपको सीट नहीं मिलती दिख रही, कोई बात नहीं है, तैयारी करो बढ़िया से अगले पड़ाव की। अटेम्प्ट ड्यू है, जी जान लगा दो। अटेम्प्ट ड्यू नहीं है, सर्च करो बेस्ट कोचिंग फॉर एनडीए, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन है जो एनडीए कोचिंग दे रहे हैं। अरे यार रास्ता वो भी है, आप 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, यू हैव 4 ईयर विद यू। इफ यू डू योर लेवल बेस्ट, देन आपको वहां से भी एनडीए जाने का रास्ता मिल जाएगा। यदि आप हार्ड वर्क करो, यदि आप में डेडिकेशन है, आपके अंदर लक्ष्य को लेकर के रात दिन एक करने की क्षमता है, तो डेफिनेटली वहां से भी सीट मिल जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी कि आपकी होम स्टेट में रैंक क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप होम स्टेट में देखिए। और बहुत ज्यादा भारी रैंक है तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं, अब बात करें सर अदर स्टेट की कहानी क्या है। सर देखिए, अदर स्टेट में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यदि आप अदर स्टेट के लिए स्कूलें चूज कर रहे हैं, वहां बड़ा ही कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। अदर स्टेट में एक तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने कोई ये एक्स स्कूल थी, बोला कि सर इसमें मुझे एडमिशन लेना है और मैं इसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए मैं अपनी लिस्ट में इसको रखना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप जाइए, इसका सीट मैट्रिक्स खोलिए। सीट मैट्रिक्स के अंदर आप जाइए कि इसमें कैटेगरी का सीट कितना है, सीएस कैटेगरी सीट कितना है। आपकी कैटेगरी वाली सीट ही आपके लिए आप एलिजिबल हो, उसके लिए बाकी तो है ही नहीं। क्लास 9th के बच्चे तो बहुत केयरफुली देखे, बहुत सारे स्कूल में सीट ही नहीं है कैटेगरी में, बहुत सारे कैटेगरीज में। आपने क्लास 6 को क्लास 9th का अपनी सीट देखी, आपने देखा आपकी कैटेगरी में यहाँ पे 8 सीटें, मैं मैक्स टू मैक्स ले रहा हूँ, मान लीजिए 8 सीटें या 4 सीटें, सपोज दैट, दो एग्जांपल लेते हैं। 8 सीटें दिखी, आपने बोला मजा आ गया, अब 8 सीटें, 8 सीटें मेरी है और मैं किसी दूसरे स्टेट, ये स्कूल मेरे लिए अदर स्टेट है, मतलब
इस स्टेट को छोड़ करके जितने भी इंडिया के लोग हैं उन सब के लिए स्कूल इन अदर स्टेट ये। अब आपको ये 8 या 4 नहीं काउंट करनी। रीजन क्या है कि जितनी भी सीटें आपके लिए अदर स्टेट में काउंट हो रही है, आपकी कैटेगरी में जितनी सीटें दिख रही है, उसका सिर्फ 25%, 25% ही आप ले सकते हैं। यानी आप इसको 8 नहीं मानिए, आप मानिए 2 सीटें, इसको मानिए 1 सीट। यही एकदम सही तरीका है। आपके हिस्से में सिर्फ यहां पे आप अब अदर स्टेट कैटेगरी बात कर रहे हैं, आपके यदि 8 सीटें नहीं मान के आपको 2 सीट माननी है, 4 नहीं मान के आपको यहां पे 1 सीट माननी है भाई, कि 1 सीट है मेरे लिए स्कूल में। इसी ढंग से सारे के सारे अदर स्टेट की सीट मैट्रिक्स खोलिए और एक पेज पे लिखते जाइए, इतनी 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 सीट्स हैं। मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे, लेकिन काम बहुत अच्छा हो जाएगा। लिस्ट बना लिया आपने, और ध्यान रखना ये सीटों का 25%, ऐसा किसी में 2 ही सीटें तो आप 1 सीट लिख सकते हो। यहाँ पे 2 सीटें तो हर कैटेगरी 25% निकल ही नहीं सकता, क्योंकि 0.5 तो हो ही नहीं सकती ना, तो उसको 1 सीट लिख सकते हो। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अदर स्टेट में आपने लिस्टें बना ली और आपने देखा कि मेरे पास कितनी कितनी सीटें हैं। अब जहां पे ज्यादा सीट आपके कैटेगरी में दिख रही है वो देखो आपको ऊपर रखना है, जहां कम दिख रही है वो नीचे रखना है। ठीक है जी। अब आपका अदर स्टेट में कंपटीशन किससे है? आपका अदर स्टेट, ये कोई स्कूल है और ये कोई मान लीजिए चित्तौड़गढ़ स्कूल है राजस्थान की, तो राजस्थान के बच्चों के अलावा पूरे इंडिया के बच्चों के लिए ये स्कूल तो अदर स्टेट है। आप सिर्फ क्या चेक कर रहे हैं कि मैं मेरे स्टेट को चेक कर रहा हूं कि मेरे स्टेट में मेरा कौन सा नंबर है, और यहां पे मुझे 2 सीटें दिख रही है तो 2 सीटें मैं ले लूंगा, या 8 सीटें दिख रही है 8 सीटें मैं ले लूंगा। नहीं, ये राजस्थान के अलावा इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी अदर स्टेट्स हैं, वहां के सारे बच्चे एकदम ओपन हैं यहां पे अप्लाई करने के लिए। जिस ढंग से आप यहां पे आंख गड़ाए बैठे हैं, और बच्चे भी यहां तैयार हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है ये, कि यहां पे हर स्टेट का बच्चा अपने अपने लेवल पे कोशिश करेगा, पूरे इंडिया से बच्चे। और यहां पे क्या है सर, जितनी सीटें हैं, एग्जांपल अगेन लूंगा, मान लीजिए कि यहां पे 8 सीटें हैं, तो यहां पे सर इतने सारे स्टेट को कैसे बांटेंगे 8 सीटें, बताओ। नहीं नहीं, वो ये नहीं बोलते कि मैं सारे स्टेट को सीटें दूंगा, वो ये बोलते हैं कि मैं एक स्टेट को मैक्सिमम 2 सीटें दे सकता हूं 8 में से, 25% है, यही होता है। अब क्या किया कि अब इनकी ऑल इंडिया रैंक चेक की जाएगी, जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा है, जिन भी स्टेट के बच्चों ने अप्लाई कर रखा है। सपोज दैट ये स्टेट ए है और इस स्टेट ए के बच्चों के मार्क्स इन सब में सबसे ज्यादा है। यहां से 2 बच्चे पिक कर लिए इन्होंने, 2 बच्चों को सीट मिल गई, बच गए 6। इसके बाद इस स्टेट का नंबर आया बी का, यहां पे इसके जस्ट बाद 2 बच्चों के मार्क्स ज्यादा है, 2 सीटें इसको मिल गई। फिर नंबर है मान लीजिए इसका सी स्टेट का, यहाँ के 2 बच्चों के मार्क्स इससे थोड़े कम है, इनको मिल गई, और ये डी के इनको मिल गई। अब ये सीटें भाई साहब 8 क्लोज। अब आप जाओ घर पे, कोई सीट नहीं है, कोई सीट नहीं है, कोई सीट नहीं है, नहीं मिलेगी सीट। एग्जैक्ट बात है, हर स्टेट की इनकी लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि सीटें कम है, इतनी है। एक स्टेट की मैक्सिमम पे लिमिट लगाइए, मिनिमम रिक्वायर्ड ये नहीं बोलते कि आपको सीट मिलेगी। तो अदर स्टेट की इस स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। और आप देख पा रहे हैं क्या, अदर स्टेट की मैं यदि आपको कट ऑफ दिखाऊं, तो आपको मेरे पास ये ओपन है, मैं इसको खोल करके दिखाता हूं, आपको थोड़ा सा अच्छे ढंग से पता लग पाएगा कि अदर स्टेट की कहानी क्या है। देखिए, मैं आपको ये वाला पीडीएफ दिखाता हूं, ये देखिए। यदि आप प्रॉपर ढंग से देख पा रहे हैं तो आई होप आपको दिख रहा होगा। अदर स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नोटिस करने वाली है कि सर ये अमरावती नगर स्कूल है, और अदर स्टेट की ये बॉयज और ये गर्ल्स की सीटें हैं। मोस्ट ऑफ द सीटें उन्हीं स्टेट को जा रही है जिन बच्चों के मार्क्स ज्यादा हैं, और वो बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है। देखो यहाँ पे एपी, आंध्र प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, टीएल, तेलंगाना, यूपी, एपी, एमपी, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। देखो यहाँ पे क्या है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, यानी ये 4-5 स्टेट नई सीटें ले ली। अगेन देखो यहाँ महाराष्ट्र अलग आया, बाकी बिहार अलग आया। अब क्या इंडिया में इतने स्टेट है? इंडिया में बहुत स्टेट है, इतने बच्चों ने सीटें कवर कर ली, बाकी स्टेट वाले बच्चे रह गए क्योंकि इनके मार्क्स ज्यादा थे ऑब्वियस। और अभी भी आप यदि ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में जाओगे, वहां चेक करोगे, तो बहुत सारे बच्चों के मार्क्स, कुछ ही स्टेट है जो ऊपर अभी 5-7 स्टेट है ना, वो दिखेंगे। और वही देखना जब इसकी लिस्ट आएगी,
तो वहां पे जब कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ अगले साल जब डिस्कस करेंगे, वही 5-7 स्टेट आपको दिखने वाले हैं। आगे आ जाओ, यहाँ पे देखो एमपी, बिहार, झारखंड, एमपी, यूपी, एमपी, एपी, यूपी, झारखंड, तेलंगाना, सॉरी तमिलनाडु, एपी, यूपी, राजस्थान, बिहार, मणिपुर, राजस्थान, झारखंड, झारखंड, एमपी, यूपी, यानी वही कुछ स्टेट्स हैं। और यदि आप अपने स्टेट में आपकी रैंक बहुत ज्यादा डाउन है, तो भाई आप फिर देखो, बेवजह उम्मीद लगा के बैठने का कोई मतलब नहीं है। इतनी परेशान होने का कि सब जगह कॉल कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। एक बार सीट मैट्रिक्स उठाओ, एक बार थोड़ी कोशिश करो, बनाओ पूरा डेटा स्ट्रक्चर, एकदम क्लियर हो जाओ कि सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और यदि चांसेस आपको लग रहा है 10% से कम है, तो आप इसको नेगलेक्ट माने और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें, क्योंकि यही मोस्ट ऑफ द स्टेट से सारी सीटें लेके जा रहे हैं। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आ जाओ, इन्हीं स्टेट्स के पास मोस्ट ऑफ सीटें जा रही है। तो यदि आप एक ऐसे स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं जिनका नंबर, जिनका आपकी कैटेगरी में भी आप बहुत डाउन है, आप कैटेगरी में डाउन है, तो आप देखो, एक और चीज यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, आपको बता दूं मैं कि सपोज दैट आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और ओबीसी में राजस्थान में जो सीटें हैं वो 10 हैं, और आपकी जो रैंक है मान लीजिए 50वीं है, तो आपको पता है कि आपको होम स्टेट नहीं मिलेगा। अब होम स्टेट के साथ साथ अदर स्टेट की भी सीट आपके कट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे जो आपसे 10 सीटें, चलो मान लो 10 बच्चे चले गए, आपसे ऊपर 30 फिर रह गए, 40 बच्चे फिर रह गए आपके पास। ये 40 बच्चे फिर भागेंगे ना अदर स्टेट में, वो तो अदर स्टेट में आपसे ऊपर होंगे, और अदर स्टेट की सीटें बहुत डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आपको पता ही है। अब समझदारी का काम क्या है? अब करना क्या चाहिए आपको? करना ये चाहिए सर कि आपके जितने मार्क्स हैं, आपके जितने मार्क्स हैं, देखिए मार्क्स की रेंज यहाँ पे, एक तो 90% प्लस वाले बच्चे हैं यहाँ पे, दूसरा 80% प्लस वाले बच्चे हैं, 70% प्लस वाले बच्चे हैं, 50% प्लस वाले बच्चे हैं, सॉरी 60 और बिलो 50% वाले बच्चे हैं। भाई आपके जैसे मार्क्स है ना, फिर पिछले साल की कट ऑफ देखो, और सबसे मिनिमम कट ऑफ को फर्स्ट नंबर पे रखो। पहले तो होम स्टेट रखना है, होम स्टेट तो स्कूल रखना ही मैंडेटरी है, ऐसा मेरा मानना है। आप रखें जाने का आपकी मर्जी है। होम स्टेट की पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे रखो, ये 2 स्कूल है तो। उसके बाद आप किस कैडर में आ रहे हो, देखो ये बच्चे सेफ जोन में थोड़े से, ये बच्चे को चांसेस है कि उनको अदर स्टेट में भी सीटें मिल जाएगी, लेकिन इनके चांसेस धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएंगे, और यहां से नीचे जाते ही रिड्यूस बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो ये लोग फिर बेस्ट स्कूल, बढ़िया स्कूल सर्च करना बंद कर दो कि इंडिया के बढ़िया स्कूल कौन से में चूज करनी है, जो मिले उसमें ले लो। न्यू सानेक स्कूल में, उसमें ले लो, और फर्स्ट नंबर पे वही स्कूलें रखो जिनकी मेरिट कम थी लास्ट ईयर, वो लिस्ट बनाओ, और उल्टा चलो, जिसकी मेरिट कम वो आपकी फर्स्ट नंबर, जिसकी मेरिट सेकंड नंबर पे थी नीचे से, वो आपका सेकंड नंबर ऊपर से। तो ये लिस्ट आप फॉलो करोगे तो आपके स्कूल के मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आई होप कि अब आप घर बैठ करके 2-3 घंटे की थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे तो आप हर चीज समझ पाएंगे। अब इसके लिए जरूर नहीं है, कुछ लोग हमें आज भी मेरे पास पता नहीं बहुत सारे मैसेज आए कि सर हम तो एजुकेट नहीं है या हमें नहीं पता। हाँ, मानता हूँ आप लोगों को स्टडी करने में दिक्कत आ रही है। अपने बच्चे को बिठाइए, किसी भी घर के बड़े लिखे को बिठा लीजिए, या किसी ऐसे पर्सन की थोड़ी सी हेल्प ले लीजिए, क्योंकि हम आपको देखो यहाँ पे वीडियोस बना के बता सकते हैं, कुछ पीडीएफ्स अवेलेबल करा सकते हैं, लेकिन आपके पर्टिकुलर बच्चे के लिए यहाँ से बैठ करके एक लिस्ट बनाना क्वाइट इम्पॉसिबल है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने बेस पे काम करें, जहां हमसे हेल्प होगी वहां थोड़ी बहुत हम हेल्प आपके लिए करेंगे, और साथ में सारी चीजों के वीडियोस देखो बना के डाल रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं पता है, आप एक काम करें, पिछले 15 दिनों के सारे वीडियोस देख डालिए। आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है सानेक स्कूल का बारे में, ई काउंसलिंग के बारे में, लेकिन पिछले 15 दिनों के सारे वीडियोस देख लो, 8-10 घंटे का टाइम दो अपने आप को, आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, क्योंकि मैंने एकदम इजी लैंग्वेज में सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। तो आप कोशिश करें अपने बेस पे बढ़िया ढंग से तैयार करने, क्योंकि आप जो पूरा डेटा स्टडी, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, आप जो स्टडी करोगे ना, एकदम छानबीन करोगे हर चीज की, लेकिन कोई दूसरा आपके लिए करेगा, वो उतनी छानबीन नहीं करेगा। अभी आपके पास टाइम है, देखिए 15 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक का टाइम है। अब इसको 21 नहीं मान करके मैं बोलूंगा 19 मानिए, 2 दिन क्या पता साइट वाइट बिजी हो, आपके पास ये 5 दिन का समय तो है ही, ये आपसे कोई नहीं छीन रहा। आप 19 तारीख तक फाइनली अपलोड कर दो उसको, सीट मैट्रिक्स में सारे का सारा, सॉरी ये आप जो स्कूल चॉइस है वहां पे फिल कर दो। लेकिन उतना टाइम है, उतना टाइम है, तो जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया उन सारी बातों को ध्यान में रख करके आप लिस्ट बनाओगे तो 100% बहुत बढ़िया लिस्ट बन जाएगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आपको दिक्कतें लगती हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालना, उस लिस्ट दिक्कत को हम जरूर वहां पे रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, या इस व्हाट्सएप पे आप अपना वॉइस नोट डालिए,
अपना मैसेज टाइप करिए, लेकिन प्लीज़ कॉल्स आज भी हमारे पास लगभग 1000 प्लस कॉल्स थे। और चलो मैसेज हमारे पास जितने भी आए हमने रिप्लाई कर रहे हैं, लगातार टीम लगी हुई है और हम रात को 12 बजे तक रिप्लाई करते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं उसमें। लेकिन कॉल्स को उठा करके बहुत लिमिटेड कॉल्स उठा पाते हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कई सारे पेरेंट्स मैसेज करते हैं, सर आप तो फ़ोन ही नहीं उठाते, मैंने 20 फ़ोन किए, मैंने 50 फ़ोन किए। आई नो वेरी वेल कि आपने 50 फ़ोन किए, लेकिन मेरे पास बहुत फ्रीक्वेंसी आ रही है फ़ोन की और फ़ोन उठाने वाले पर्सन्स थोड़े कम रहते हैं हमारे पास, कि इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में कॉल उठा पाना और सबको सारी, क्योंकि जब कॉल आया तो उसको फिर बताना पड़ता है। फिर उस पे 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट लगता है तो लगना पड़ता है, वरना फिर कॉल उठाने का फ़ायदा क्या? तो फिर बाकी लोग पेंडिंग में चले जाते हैं। तो इसीलिए व्हाट्सएप करिए, हम आपकी डेफ़िनिटली हेल्प करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप 2-3 छोटे-छोटे मेरे काम कर सकते हैं। नंबर 1 कि मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो एक न्यू बैच है, सैनिक स्कूल के, नवोदय स्कूल के और मिलिट्री स्कूल के रिगार्डिंग, उसको हमने लॉन्च किया है और उस बैच का नाम है कॉम्बो बैच। इस कॉम्बो बैच से आप सैनिक स्कूल, राष्ट्रमंडल नवोदय स्कूल की तैयारी कर सकते हैं 2026 के लिए। यदि आपका सपना इस लिस्ट बनाने के बाद आपको लग रहा है कि यार नहीं मिल सकता और चांस है, तो आ जाइए। बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूरा साल भर हम पढ़ने वाले हैं, सिलेबस को 3 से 4 बार करने वाले हैं, हर चीज़ आपको बेहतरीन ढंग से अवेलेबल कराएँगे। इसका पूरा वीडियो डेवलप करके डाल रखा है कि कॉम्बो बैच में क्या-क्या मिलने वाला है, जाके देख सकते हो। अगर आपका सपना RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, अच्छा जो लोग RIMC के बारे में नहीं जानते, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। एक प्लेलिस्ट है इसी चैनल के ऊपर RIMC नाम से, वहाँ पे जाओ। मैंने इतने वीडियो क्रिएट कर रखे हैं ना कि सिर्फ आप 8-10 घंटे दे दो मुझे और बैठ जाओ कॉपी पेन लेकर के। 10 घंटे में आप RIMC के बारे में इतना जान लोगे कि आपको कहीं भी कॉल, मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप हर चीज़ आपको पता होगी, क्योंकि इतने अच्छे से वीडियो मैंने बना रखे हैं कि हर चीज़ वहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद आपका मन करता है कि यार बच्चे को तैयारी करनी चाहिए इतने अच्छे स्कूल के लिए, तो दिसंबर के लिए बैच लॉन्च हो चुका है। अच्छा, अगले साल जून 2026 के लिए भी बैच चालू कर दिया हमने। दिसंबर 2026 के लिए भी बैच चालू कर दी, क्योंकि वो फाउंडेशन बैच के पार्ट बन गए हमारे। तो वो बैच भी हो गया, आपका बच्चा कभी भी एलिजिबल हो, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं RMC के रिगार्डिंग। और इस बैच के बारे में जो-जो हम लोग करवाने हैं उसका भी कंप्लीट वीडियो हमने बना के डाल दिया है। इस नंबर को, इस हेल्पलाइन नंबर को मोबाइल में सेव ज़रूर कर लो, कहीं न कहीं आपके ये फ्रूटफुल रहने वाला है। इस नाम के साथ और इस लोगो के साथ, देखिए अभी स्टार्टिंग में मैंने बोला पीडीएफ कहाँ से लेनी है, तो यहाँ से देखिए इस नाम के साथ, इस लोगो के साथ आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लो या फिर इस क्यूआर कोड से ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। इस क्यूआर कोड को जरूर ज्वाइन कर लो, हमारा व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। और वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक, शेयर और कमेंट करना। देखिए अभी कमेंट की हमें रिक्वायरमेंट है कि आप, ताकि आपके बारे में हम जान पाएं किन किन दिक्कतों का हम सामना कर रहे हैं और अच्छे से काम कर पाएं। आई नीड योर कमेंट्स। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।